आगे बढ़ते हैं। भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, सुरेश रावत सहित अन्य मंत्री सीएमओ पहुंचे हैं। और अब समय कैबिनेट बैठक का। हालांकि हमने आपको कल ही अवगत करवा दिया था, बैठक से जुड़ी जानकारी भी दे दी थी। आज जो कैबिनेट की बैठक है और अब सूचना मिली है कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में डिप्टी सीएम इसमें हैं। कैबिनेट मंत्रियों की भी मौजूदगी इस बैठक में। कई अन्य मंत्री भी सीएमओ पहुंच गए हैं। आज महत्वपूर्ण विषयों पर यह बैठक। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा वैसे जुड़े हैं। ऋतुराज जी, कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, लगभग कितनी देर ये चलेगी और आज के महत्वपूर्ण विषय क्या? ऋतुराज जी देखिए, ये बैठक आधा घंटा चलने का आसार है और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक यहाँ पर होगी, जिसके करीब 45 मिनट चलने की उम्मीद है और जिसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि जो सहकारिता विभाग से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, कुछ कार्मिक विभाग, कुछ आईटी विभाग और वित्त विभाग से जुड़े बिंदु हैं, उन पर विचार हो सकता है। विधि विभाग से जुड़े बिंदुओं पर भी विचार संभव है। खासतौर पर जन विश्वास विधेयक के प्रारूप का यहाँ पर अनुमोदन होगा, जिसे विधानसभा में रखा जाएगा। बिल्कुल ऋतुराज जी, जैसा कि कहा कि आधे घंटे लगभग चलेगी और फिर 45 मिनट के लिए मंत्रिपरिषद की। ठीक है ऋतुराज जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि जानकारी दे रहे थे हमें एसोसिएटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, उन्होंने साफ कहा कि मंत्री परिषद की बैठक भी इसके बाद होगी, पहले कैबिनेट की बैठक। और हालांकि आधे घंटे के लगभग उन्होंने बताया कि बैठक चलेगी। और जब भी देखिए कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद कई बड़े फैसले भी होते हैं राज्य की हित की दृष्टि से, आमजन के लिहाज से। और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अब भजनलाल सरकार फरवरी में अपना बजट भी पेश करेगी। साथ में अब इसके बाद विधानसभा के सत्र की भी शुरुआत होगी। तो ये बैठक ऐसे में काफी महत्वपूर्ण और हो जाती है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, आधे घंटे बैठक चलेगी। क्या लगता है आधे घंटे किन विषयों पर और किन एजेंडों पर बातचीत और क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं बैठक में? शिखा, जो एजेंडा हम लगातार चला रहे हैं वही एजेंडे हैं मोटे तौर पर। उनके अलावा दूसरे विषय जिनका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, उनमें दूसरे विषय हैं कि विधानसभा सत्र बिल्कुल पास में है, तो विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर बात है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आगामी दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा संभावित हो सकता है, उसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाना है 2 दिन 22 और 23 तारीख को, तो उसी विषय को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होनी है। यहाँ पर जो चर्चा है वो जन सुनवाई जैसी बातों को लेकर भी होगी, कार्यकर्ताओं से संवाद को लेकर भी होगी। पंचायत निकाय चुनाव आगामी दिनों में है तो उसकी अभी से तैयारी रखे, ऐसे विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। और 26 जनवरी को लेकर भी चर्चा होगी। उसके अलावा क्योंकि 26 जनवरी को पूरे राजस्थान भर में, पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार जो है वो अपने लिहाज से और भी बेहतर बनाए। उसके अलावा मुख्यमंत्री का जो स्कूलों से संवाद होगा, जिसे पीटीएम बोला जाता है, तो उस विषय को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होनी है। फैसले बहुत सारे जिनको हम लगातार चला रहे हैं, उन फैसलों के अलावा जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उस मंत्रिपरिषद की बैठक में अब तक की परफॉर्मेंस जो है, उस परफॉर्मेंस के लिहाज से आगामी दिनों में और क्या सुधार किया जाए, ऐसे विषयों को लेकर चर्चा होगी। और ये जो बैठक है ये लगभग आधा पौन घंटा चलेगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय जो हैं उनको लेकर जो चर्चा होनी है वो क्या कुछ रहते हैं, ये लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। 1:15 बजे के आसपास प्रेस ब्रीफिंग होगी, तब मोटे तौर पर सभी चीजें जनता के सामने होंगी। बिल्कुल ऐश्वर्य जी, आपने तमाम बिंदु गिनवाए जिन पर इस बैठक में चर्चा, और फिर अब समय भी आ चुका है जब प्रेस ब्रीफिंग में सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रिया ऐश्वर्य जी, साथ जुड़े आप खबर पर, उसके लिए जानकारी के लिए।